राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वर्दी पहनने का सपना देखते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके पास ये आखिरी मौका है। सीआरपीएफ ने नई भर्ती निकाल दी है और इसकी अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। समय बहुत कम बचा है, इसलिए बिल्कुल भी देरी ना करें। आज के इस वीडियो में आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। यहाँ पे आप सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2026 पे, फिर जो फर्स्ट आ रहा है सीआरपीएफ ओनली लिखा हुआ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ मेरे पहले से मेरी आईडी लॉगिन है, तो मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ। देखिए कैसे करना है आपको। जब आप इस पर क्लिक करने के बाद और सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स पर आपकी जो वेबसाइट खुलती है, तो आपको ये जाना है CSC कनेक्ट के बाद रजिस्टर। तो यहाँ आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी आपका 10th की मार्कशीट में जो आपका नेम है, वो आपको नेम यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी वो भी आपको यहाँ पे फिल करनी है पर्सनली। मोबाइल नंबर जो चालू मोबाइल नंबर हो, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। उसके बाद आपके ईमेल पर मैसेज जाएगा, वो ईमेल आईडी पर मैसेज जाएगा, तो उसमें आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको करना है कैंडिडेट लॉगिन पर। कैंडिडेट लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस आपको टाइप करना है और पासवर्ड जो आपको मिला होगा जीमेल आईडी पर। उसके बाद कैप्चर कोड, जैसे आप साइन इन होते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जो आप अपलोड करोगे इमेज, वो रिसेंटली हो, थंब इम्प्रेस यानी आपके अंगूठे का, या फिर क्या नाम है साइन वगैरह। तो आपको साइज इसमें चाहिए, जो फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, वो चाहिए 50 KB मिनिमम और मैक्सिमम 100 KB तक। वही सेम सिग्नेचर में भी है। इसके अलावा जो उसके 10 12 की मार्कशीट वगैरह हैं, या अगर आप ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा लगाते हैं, उसका है मिनिमम 100 KB से लेके 500 KB तक। आप जेपीजी पीएनजी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पेमेंट भी आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपके 47.20 रुपये चार्ज ये लगेगा। ये देखिए, सर्विस चार्ज मान लीजिए, पोर्टल चार्ज हो गया, जीएसटी वगैरह सब कुछ। तो अभी फिलहाल भी इसको क्लोज करता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे लॉगिन होते तो आपका नेम आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट। ये इसलिए आ रहा है, वैसे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा लेफ्ट साइड में, जहाँ पे सेंटर रिजर्व पुलिस फोर्स लिखा है ना, यहाँ पे क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग। तो आपको व्यू डिटेल पे ना जाकर अप्लाई हेयर पे आना है, और देखिए यहाँ पे लिख रहा है 19 मई 2026। तो अप्लाई हेयर पे जाना है आपको। जो आपका 10th के मार्कशीट नाम है, वो उसने ऑटोमेटिकली पहले डिटेल उठा ली है, जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ये आपकी आती है पहचान पत्र, पासपोर्ट लगा सकते हैं, पेन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, एनी अदर जो भी है, उस आईडी का फिर आपको नंबर लिखना है नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद आपका आपका नेम आएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद जो भी आपकी एज बनती है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, वो नेशनलिटी, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और शरीर पर स्थायी पहचान चिन्ह, जो भी आपके स्थायी पहचान, मान लीजिए तिल वगैरह हैं, तो मॉल ऑफ द फेस कर देना। जेंडर आ गया। यहाँ अगर आप मैरिटल स्टेटस डालते हैं, मैरिड, अनमेरिड, डिवोर्स, जो भी आप डालना चाहें। विवाह का प्रकार सिंगल या प्लूरल, ये कुछ नया देखने को मिला है, समझा देता हूँ इसका भी। अगर आपकी एक ही शादी हुई है, सिंगल कर देना, दो शादी और की प्लूरल कर देना, यानी दूसरी बार भी हुई है तो। फिर इसमें आता है मैन।
डोमिसाइल डिटेल्स। क्या आपके पास डोमिसाइल पीआरसी प्रमाण पत्र है? सिंपल सी बात है, सबके पास जो भी तैयारी करते हैं उनके पास मूल निवास होता है। अगर नहीं हो तो बनवा लीजिए जरूर। तो यस करना है आपको। अगर आप जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश या दूसरे राज्य में, समझाता हूँ, जैसा मान लीजिए आपका अभी आप दिल्ली रह रहे हैं और दिल्ली से आप हरियाणा दूसरे राज्य में जाते हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो ही रहना है। स्टेट, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे, उसके बाद में पीआरसी प्रमाण पत्र। मैंने कहा था ना, जो मूल निवास है, जैसे मान लीजिए एक मूल निवास होगा, उसके नीचे एक बारकोड होगा, यानी राइट साइड में वहां पर छोटे डिजिट में नंबर लिखे होंगे, उसको बोलते हैं टोकन नंबर, जिससे आप चेक भी करते हैं कभी कभार ई मित्र स्टेटस चेक के द्वारा, तो वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फिर आ जाइए कैटेगरी रिजर्वेशन, धर्म हिंदू, कैटेगरी जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप। फिर आ जाइए भर्ती का तरीका। अगर आप एक्स सर्विस मैन तो ईएसएम करना, अगर आप डायरेक्ट एंट्री ले रहे हो तो डीई कर देना। तो सिंपल सी बात है, क्या भूतपूर्व? नो। आपराधिक मामला? नो। मारे गए पीड़ित बच्चों आसे दंगों में? नो। क्या आपके पास कोई उपलब्धि है? नो। स्पोर्ट्स वगैरह कोटे में? ये जो भी वैकेंसी है अपनी एलिजिबिलिटी या फिर क्या नाम है क्वालिफिकेशन को देखकर आप अपना ये भर दीजिए। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दूसरी टैब खोलता हूँ और यहाँ पे मैं सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, देखिए तीसरी बार खोल रहा हूँ, इसमें भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं है। ये लास्ट जो 8 अप्रैल को आया था, ये लीजिए आ गया। देखिए इसके आवेदन वैसे शुरू हुए थे 20/4/2026 को और लास्ट डेट है 19/5/2026। ये किस राज्य में कितने पुरुषों की है? ये महिलाओं के पद है, महिलाएं भी इसको भर सकती है। देखिए अगर आप चालक से भरते हैं तो शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त है, 10वीं। ठीक है। तकनीकी योग्यता में क्या मांग रहे हैं देख लीजिए, भारी परिवहन वाहन चालक यानी HMV। ओके। भर्ती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। ऐसे और भी वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर वाहन, आप देख लेना। इसका पीडीएफ में अगर आप चाहेंगे तो मैं अटैच कर दूंगा, अन्य सभी ट्रेड भी, पाइनियर। और एक और खास बात बता देता हूँ इसी, जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने चालक का भर दिया, अगर आप और दूसरी में एलिजिबिलिटी है आपके पास, तो आप दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए मैकेनिक मोटर वाहन आपके पास ITI है, तो आप उसके लिए भी कैपेबल हैं। डन। तो वापस से आ जाइए, मैंने ये कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दियो। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है, स्थायी प्रमाण पत्र का एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं, वो आपको एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है। तो मेरा पहले से ही सेव किया हुआ था, वो आ रहा है। यहाँ पिन कोड आ जाएगा, राज्य आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, गांव शहर का नाम आ जाएगा। तो गांव शहर का नाम आपने लिख दिया, जो भी है सिटी में सिटी का नाम लिख देना। अगर आप किसी एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम लिख देना। उसके बाद जो भी जहाँ पे आप रहते हैं उसके निकटतम जो भी पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन की जगह का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। पोस्ट ऑफिस जो भी आपके आती है नज़दीक में, तहसील का नाम लिख देना। इसके बाद वही सेम एच परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम है तो कर देना, अगर नहीं है तो अन्यथा इसमें चेंज कर देना। मेरा सेम है, मैं 7 नेक्स्ट करता हूँ। फिर इसमें आ जाइए योग्यता का प्रकार। मैं सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट लगती है और वो लगेगी। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना है। मैं 10th की मार्कशीट है उसके ऊपर या फिर किसी लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आ रहा है, तो मैं टाइप कर देता हूँ देखकर थोड़ा।
इसके अलावा जो भी आपने 10th पास करी थी उस ईयर का आपको सन लिखना है। जिस भी आप बोर्ड से आपने 10th करी थी उस बोर्ड का आपको चयन करना है। इसके अलावा अगर आप CBSE, अदर बोर्ड, पंजाब, जो भी आप जिस बोर्ड से आपने एग्जाम दिया है, स्टेट बोर्ड, अगर अन्यथा अगर कोई बोर्ड नहीं आ रहा तो आप अदर बोर्ड भी कर सकते हैं। ये आपका हो गया एड। अब आपको करना है, तो इसमें से कह रहा 10th इज ऑलरेडी बिन एडेड, यू कैन नोट। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले ऐसे आपको करना, बस ऐड कर देंगे जैसे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान मत देना, ये तो मैंने फिल कर रखा है ना, ये देखिए अदर बोर्ड। ओके डन। अब मैं कर लेता हूँ